नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 12 यूनिट नंबर 4 रीड नंबर 1 द एडजस्टमेंट समायोजन अनुकूल होना पार्ट 1। दोस्तों, इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। ओके, तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4 द एडजस्टमेंट। It was a mistake not to take Nana, our grandfather, to the funeral of our grandmother, our Nani. हमारे ग्रैंडफादर यानी हमारे नाना को, हमारी ग्रैंडमदर यानी हमारी नानी के फनरल यानी अंतिम संस्कार, स्मशान यात्रा में नॉट टू टेक नहीं ले गए थे। इट वॉज अ मिस्टेक, यह हमारी गलती थी। यानी हमारे नाना को हमारी नानी के स्मशान यात्रा में नहीं ले गए थे, यह हमारी गलती थी। गो टेक हर अवे, विस्पर इन टू हर ईयर्स that I too am on the way. जाओ, उसे ले जाओ। उनके कान में उन्होंने धीरे से कहा कि I too am on the way. मैं भी तेरे ही रास्ते पर हूँ। Not far behind. तेरे पीछे ही, बहुत दूर नहीं। Tell her I will see her in the beyond. उसे कह दो कि मैं उसे परलोक में मिलूंगा। With heavy hearts, we hoisted Nani's bier over our shoulders. दुखी मन से हमने नानी की बियर अर्थी को अपने कंधों पर उठाया। आई टर्नेड टू लुक जस्ट वंस, सिर्फ एक बार देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा। एंड फाउंड नाना स्टेपिंग अवे फ्रॉम द बालकनी इन टू द रूम, पुलिंग द डोर शट आफ्टर हिम। और मैंने देखा कि नाना बालकनी में से दरवाजे को खींचकर बंद करके अपने कमरे में जा रहे थे। ही हैड लिव्ड विथ नानी फॉर ओवर हाफ अ सेंचुरी। वे नानी के साथ करीब आधी शतक से भी ज़्यादा यानी 50 साल से भी अधिक समय उनके साथ रहे थे। Seen her radiant face every day of those years. और उन वर्षों के दौरान हर रोज नानी का रेडियंट, खुशी से भरा हुआ, खुशी से चमकता हुआ चेहरा देखते। ही मस्ट हैव बीन व्हाट अबाउट 85। वह यानी नाना करीब 85 साल के हुए होंगे। एंड येट ही वुड फाइंड समथिंग टू ग्रम्बल एट एवरीथिंग नानी डिड। और फिर भी वे यानी नाना कुछ भी करके नानी जो कुछ भी करती उसमें कमियां निकालते रहते थे। he would keep quibbling with her
वे उनके साथ बहस करते रहते, एज इफ देवर टू पीपल हु हैड जस्ट मैरिड इन द फर्स्ट फ्लश ऑफ लव। इस प्रकार से जैसे वे पहली नज़र के प्यार में अभी अभी शादी की हो, एंड वर स्टिल डिस्कवरिंग ईच अदर, और एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हो। एट टाइम्स, कभी कभी, अ पैटी क्वारल वुड पुश देम इनटू लॉन्ग साइलेंस, कभी कभी झगड़ा बेकाबू हो जाता और काफ़ी समय वे मौन चुप हो जाते। दे वुड स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर फॉर डेज टुगेदर, वे एक दूसरे से कई दिनों तक बोलना बंद कर देते। When we would try to intervene, all नाना would quip, जब हम बीच में आने का प्रयास करते, यानी नाना नानी के झगड़े में समाधान लाने के लिए हम बीच में पड़ने का प्रयास करते, तब नाना हमें ताना मारते, इट हैपन्स सन, इट हैपन्स, इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट टू ईच अदर। होता है, ऐसा होता है बेटा, एक दूसरे से समायोजन करने में अनुकूल होने के लिए समय तो लगता है ने। इट वॉज फन लिसनिंग टू हिम टॉक, हिम नाना को, उनको यानी नाना को बात करते सुनने में बहुत मजा आता। मदर वुड ऑलवेज रिप्रिमेंड अस, माँ हमेशा हमें डांटती, यू पीपल प्रोवोक हिम एंड माई मदर हैज़ टू बेयर द ब्रंट, तुम लोग उसे सिर पे चढ़ाते हो और मेरी माँ को सब सहना पड़ता है। हर मदर मीन्स आवर नानी, उनकी माँ मतलब हमारी नानी। एंड नानी वुड वुश out a few words together from her toothless mouth, और नानी उनके बिना दांत वाले मुंह से एक साथ में कुछ शब्द सरका कर बोलते, बी ग्रेटफुल दैट आई गिव यू 2 grandsons, एहसान मानो कि मैंने तुम्हें 2 पोते दिए। नाउ फॉर द लव ऑफ गॉड जस्ट शट अप, और अब भगवान के खातिर बोलना बंद कर दो, चुप हो जाओ। माई ब्रदर एंड आई वर एट अ वेरी यंग इम्प्रेशनेबल एज व्हेन अवर फादर मैरिड अ सेकंड टाइम, मेरा भाई और मैं बहुत ही जवान और प्रभावशाली उम्र के थे तब हमारे पिताजी ने दूसरी शादी की। ही वुड ऑफन एरोगेंटली परेड इन टू द हाउस विथ हिज न्यू वाइफ, वह अपनी नई पत्नी के साथ कई बार गर्व से घर में प्रवेश करते। मदर वॉज हेल्पलेस, माँ बेबस थी। देयर वॉज नथिंग शी कुड डू अबाउट इट, इसके बारे में वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। बट नानी फॉट विथ हर, लेकिन नानी उसके साथ यानी नई पत्नी के साथ झगड़ा करती, एंड स्कूप्ड द 2 of us into her arms and brought us into her house saying, और हम दोनों को अपने हाथों में उठा लेती और अपने घर ले जाती और कहती, यू वॉन्ट टू रॉट हियर, डू सो, तुम यहाँ सड़ना चाहते हो तो सड़ो, बट आई एम नॉट लेटिंग माई ग्रैंड चिल्ड्रन स्टे हियर टू गेट ट्रेस्ड बाय द स्टेप मदर, लेकिन मैं अपने पोतों को उनकी सौतेली माँ के हाथों
मार खाने के लिए यहाँ नहीं रहने दूंगी. If anyone got her way with Nana, it was Nani. अगर नाना से कोई काम निकलवा सकता था तो वे थी नानी. She would tell it to his face. वे उनको सीधा मुंह पर ही बोल देते, यानी नानी नाना को मुंह पर ही बता देते, You will regret it the day I die. जब मैं मर जाऊंगी तब आप पछताओगे. You don't speak with the mother of these two children. They are also not going to talk with you. आप इन दो बच्चों की मां के साथ नहीं बोलते हो तो वे भी आपके साथ बात नहीं करेंगे. You will sit all by yourself in the balcony and bathe in the sun. आप बालकनी में बैठे रहना और धूप में पसीना बहाते रहना. एंड योर ओन लोनलीनेस, और वो भी अकेले. नाना वुड से barely audibly, I am older than you. मुश्किल से सुन पाए ऐसी धीमी आवाज में नाना बोलते, मैं तुमसे बड़ा हूं. You just wait and watch who is going to go first, you or I. तुम सिर्फ इंतजार करो और देखो कि कौन पहले जाता है, तुम या मैं. She would simply say, Yes, you will see, just watch. वाह. See यानी नानी सिर्फ बोलती, हाँ आप देखना, सिर्फ देखते रहना. एंड नानी रियली डिड लीव बिफोर हिम, और नानी सच में ही उनसे पहले छोड़कर चली गई. नाना बिकेम ऑल द मोर इरिटेबल नाउ एज इफ ही हैड लॉस्ट अ वैगर. नाना अब ज्यादा गुस्से वाले बन गए, इस प्रकार से जैसे वो शर्त हार गए हो. फॉर अ फ्यू डेज ही टुक आउट हिज एंगर ऑन हिज फूड. कुछ दिन तक उन्होंने अपना गुस्सा खाने पे निकाला. ही वुड पुश अवे हिज प्लेट एंड से, वे अपनी प्लेट को धकेल देते और कहते, टेल हर आई डोंट वॉन्ट टू ईट. हर नानी को कह दो मुझे खाना नहीं है. ही imprisoned himself in the bedroom. उन्होंने अपने आप को बेडरूम में बंद कर दिया था. We removed a few of Nani's belongings to make the room livable for Nana. हमने नानी की कुछ चीज़ों को कमरे से दूर कर दिया था जिससे कि वो कमरा नाना के लिए रहने के लायक बन पाए. बट ही डिड नॉट लेट अस कार्ट अवे नानीज बेड. लेकिन नाना ने हमें नानी का बेड यानी बिस्तर हटाने से मना किया. इन अ ड्राई होलो कॉर्स वॉइस, अपने फीके गहरे और मोटी आवाज में ही सेड, उन्होंने कहा, लेट इट बी, वेयर एल्स इज सी गोइंग टू स्लीप. उसे, इट, उसे यानी बिस्तर को वही रहने दो, वरना वो और कहाँ सो जाएगी. यानी नानी के बिस्तर को आप हटा दोगे तो नानी कहाँ पर सोएगी. The day we had to take Nani's ashes away for immersion. That day too, Nana stayed locked in the room. जिस दिन हम नानी के अस्थि विसर्जित करने के लिए ले जाने वाले थे,
उस दिन भी नाना ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। When I went in, जब मैं अंदर गया तब I found him sitting on her bed. On her bed. तब मैंने देखा कि वे on her यानी नानी के बिस्तर पर बैठे हुए थे। He just touched the urn and said, उन्होंने सिर्फ अस्थि कलश को छुआ और कहा, टेक हिम अवे, टेक हिम अवे। ऑल माई लाइफ he just kept fighting with me. Take him away and he fighting with me. मेरा पूरा जीवन वह यानी यहाँ पर ही और हिम शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। मेरा पूरा जीवन वह मेरे साथ लड़ते रहे, उसे ले जाओ। द शिफ्ट वॉज ग्रेजुअल, बदलाव धीमा था। आई डिड नॉट पे मच हिट टू इट दैट फर्स्ट डे, पहले दिन तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, बट लेटर इट बिकेम मोर एविडेंट, लेकिन बाद में वह ज़्यादा स्पष्ट बनता गया। दोस्तों, इस प्रकार देखें तो जब नाना खुद नानी के बिस्तर पर बैठ गए तब खुद नानी की आवाज़ में बात करते हो इस तरह, टेक हिम अवे ऐसा बोले। टेक हर के बदले हिम और ऑल माई लाइफ ही जस्ट केप्ट फाइटिंग। यहाँ पर ही और हिम शब्द नाना के लिए बोलते हैं, यानी खुद नानी हो इस प्रकार से संवाद बोलते हैं। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है वह पार्ट 2 में देखेंगे।